किसानों के लिए फसल में रोग और कीट का लगना आम बात है। वो चाहे कोई भी फसल हो या कैसा भी हवामान हो, फसल में कीट से परेशानी होती ही है। और साथ ही कई कीट ऐसे होते हैं जो फसल को ज्यादा नुकसान करके पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, जैसे कि चूहा गेहूं, मक्का, धान, गन्ना जैसी फसल में बिल बना के नुकसान करते हैं। जब फसल परिपक्व अवस्था में होती है तब 20 से 30% तक चूहों से नुकसान होता है। फसल लगने से 2 पत्तियां होने के बाद तुरंत चूहे काट देते हैं और पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। ये चूहे खेत में, गोदाम में और घर में कई चीजों को नुकसान करते हैं। तो आइए आज के वीडियो में सिर्फ रुपये 5 में चूहों भगाने के आसान तरीके जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं रुचिता पटेल। फिर से हमारी चैनल महाकाल एग्रो में आपका स्वागत करती हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो हम आप तक जरूर पहुंचा सके। सबसे पहले आप कैसे पहचानोगे कि फसल में चूहों का प्रकोप है? सबसे पहले अगर खोदी हुई मिट्टी खेत में दिखाई दे और चूहे के बिल दिखाई दे, तब समझे कि आपके खेत में चूहों का प्रकोप है। दूसरा है कि फसल कभी कभी खाई हुई हो और कुतरी हुई दिखाई दे, तो ये लक्षण चूहे के प्रकोप का है। सबसे पहले मैं घरेलू उपचार के बारे में बात करती हूँ। पहला उपाय है लाल मिर्च। रसोई में इस्तेमाल होने वाली लाल मिर्च चूहों को भगाने में असरदार है। लाल मिर्च का घोल बनाकर चूहे के बिल के आसपास छिड़क दे, जहाँ से चूहे फसल में आते हैं। किसान चाहे तो लाल मिर्च पाउडर को भी छिड़क सकते हैं। गोदाम में सूखी लाल मिर्च रखने से और इंसानों के बालों से भी चूहे भाग जाते हैं। दूसरा उपाय है काली मिर्च। चूहों को खेत से बाहर करने के लिए ये काली मिर्च का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए काली मिर्च के दानों को चूहों के बिल के या उनके छिपने की जगह के आसपास डाल सकते हैं। इससे चूहे सतर्क हो जाएंगे और खेत से दूर ही रहेंगे। तीसरा उपाय है फिटकरी। फिटकरी भी चूहों को भगाने का सरल उपाय है। चूहे प्रभावित फसल में डालने के लिए फिटकरी के पाउडर का पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसका छिड़काव चूहों के बिल के पास जरूर करें। चौथा उपाय है तेज पत्ता। भारतीय व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाला तेज पत्ता भी चूहों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी गंध से चूहे भाग जाते हैं, इसलिए फसल में और अनाज के गोदाम में भी तेज पत्ता जगह जगह पर रख सकते हैं। पांचवा उपाय है कपूर। कपूर की गोलियां का इस्तेमाल भी फसल से चूहे भगाने के लिए कर सकते हैं। कपूर की गंध इतनी तेज होती है कि इससे चूहे तो क्या, कीड़े मकोड़े भी फसल में नहीं फटकेंगे। कपूर की गोलियों को नीम के तेल में मिलाकर स्प्रे करें या कपूर की गोलियों को चूहे के बिल के आसपास डाल दें। छठा उपाय है पुदीना। विभिन्न फसलों के साथ पुदीने की खेती करना फायदेमंद सौदा साबित होगा। चूहों को पुदीने की गंध जरा भी बर्दाश्त नहीं होती है। इससे चूहे भी फसल से दूर रहेंगे और पुदीने की खेती से अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं। किसान चाहे तो मेड़ों पर पुदीने की रोपाई कर सकते हैं। इससे चूहे खेत में नहीं घुस पाएंगे। ये थे चूहे के नियंत्रण के लिए घरेलू उपाय। अब बात करते हैं रासायनिक उपचार के बारे में। रासायनिक उपचार के तौर पर जिंक फॉस्फेट 80% 2 से 5 ग्राम आप किसी भी आटे या रोटी में रख सकते हैं। ये बाजार में आसानी से मिलता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चूहों को खेतों से भगाने के ये प्राकृतिक तरीके भी प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। इन प्राकृतिक उपचारों का सही ढंग से उपयोग करें ताकि फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जब भी आप इन उपायों का प्रयोग करें तो इन्हें बच्चों और जानवरों से दूर रखें। चूहों की गतिविधियों की सावधानी पूर्वक निगरानी करें और ध्यान रखें कि नियमित अंतराल पर उपायों को फिर से लागू करने की आवश्यकता हो सकती है। इन सावधानियों का पालन करके आप अपनी फसलों को चूहे के हमले से सुरक्षित रख सकते हैं और अधिक उत्पादन से खेती को भी विकसित कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी साबित होगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें।
अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। धन्यवाद। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाय लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी। और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।